स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट जो है वो टॉपिक है। बेटा इस टॉपिक में हम देख रहे हैं, जिस तरह द नेम आल्सो इंडिकेट दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब कि ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं। ऑब्वियसली इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है फॉर द लाइफ। तो बेटा इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है इस टॉपिक में हम देखते हैं। ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस भी देख लिया हमने, कम्युनिटी, इंडिविजुअल के बाद स्पीशीज को, पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, और उसके बाद हमने बायोस्फीयर को देखा। आज का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कायनात के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स को, तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। 5 उनके ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स का है। सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड प्रोटिस्ट। तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोटिस्ट, तीसरा ग्रुप है फंजाई का, चौथा ग्रुप है प्लांट्स का, पांचवा ग्रुप है एनिमल्स का, इंक्लूडिंग वो भी एनिमल्स में जो है वो ह्यूमन भी एनिमल्स में आता है। तो बेटा ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है, तमाम ऑर्गेनिजम्स को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेल की बेस पर के ऑर्गेनिजम्स में सेल की कितनी टाइप्स हैं। अगर सेल की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें ना, द ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द सेल्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। सेल के बुनियादी स्ट्रक्चर की वजह से अगर देखा जाए, ये डिवीजन है कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करके ग्रुप्स बनाए जाएं, तो ये उसकी बेस पर डिवीजन है। अब हम डिवीजन करने लगे हैं ऑन द बेस ऑफ सेल। सेल की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है 2 मेजर ग्रुप्स में। कितने मेजर ग्रुप में? 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 2 मेजर ग्रुप्स हैं। All organisms are divided on the basis of the cells into 2 major groups. The first group is called prokaryote. Prokaryotes. The second one is called eukaryote. तो पहला ग्रुप ऐसा है तमाम ऑर्गेनिजम्स का जिसको हम कह रहे हैं कि सेल की बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जानते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिनके सेल हैज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। एक फर्क और भी लिख लेते हैं। एक फर्क तो ये है कि जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा फर्क ये है कि उनके पास जो है उनकी जो सेल के अंदर की ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड। उनकी ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी नहीं होती। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी नहीं होती। Cell have absence of the nucleus और organelles are not membrane bonded। तो ये उल्ट यूकेरियोटिक कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो यूकेरियोटिक कहलाते हैं। ऐसा सेल क्या रखता है? इनका सेल रखता है, सेल हैज न्यूक्लियस, सेल हैज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हो, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, एंड आल्सो द ऑर्गेनेलिज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड। उनकी जो ऑर्गेनेलिज होती है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। तो ये इनकी डेफिनेशन भी हो गई। तो बेटा हमने ऑर्गेनिजम्स को तो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सेल की बुनियाद पर भी ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड कर दिया कि वो प्रोकैरियोट भी होती है, यूकैरियोट भी होती है।
अच्छा, अगर फर्दर डिवीजन की बात की जाए तो सेल जो है वो सेल जो ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट वे के साथ। सेल डिवाइड होते हैं मुख्तलिफ तरह के रास्तों को अपनाकर सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड होते हैं डिफरेंट वेज के साथ। कुछ सेल जो होते हैं उनको हम कहते हैं, हम इसको ये टॉपिक को इस तरह भी लिख सकते हैं, वेज ऑफ डिवीजन। वेज ऑफ डिवीजन इन सेल, सेल के अंदर जो रास्ते हैं, जो पाथवे हैं डिवीजन, वो कौन कौन से? तो फर्स्ट पाथवे इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पाथवे इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, unicellular organization. That is the first pathway. That is the first pathway on the way of the division. That this point is called the way of the division in the cell. Cell के तकसीम होने के रास्ते. The first pathway is called the unicellular organization. Uni mean one. Uni means one. Uni mean one. The organism has only one cell, has only one cell। ऑर्गेनिज्म जो है वो only one cell रखता है, और उसका वही वो जो one cell है वो उसका जो वही one cell है वो उसकी तमाम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एंड द ऑर्गेनिज्म हैज ओनली one cell and it also performs all the activities which is carried out, जो कि वाक़या होती हैं, जो भी तब्दीलियां वाक़या होती हैं उनका एक ही सेल है तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह दिया है। तो इस वजह से एक ही सेल है तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा है। तो उस वजह से वो तमाम वही सेल रिस्पॉन्सिबल है ना, सर्वाइवल के लिए वही सेल रिस्पॉन्सिबल है उनका। मिसाल भी ले लेंगे, फिर मिसाल कौन सी लेंगे हम? मिसाल लेंगे पैरामीशियम, उसके बाद अमीबा, यूग्लेना की भी एग्जांपल ले लेंगे, etc। ये तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उसके बाद हम जो वे ऑफ डिवीजन देखें तो वो आ जाती है यूनिसेलुलर के बाद दूसरी आ जाती है हमारे पास, दूसरी जो यूनिसेलुलर वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह इसका मैंने मीनिंग बताना आपको जो है वो थोड़ा स्किप हो गया है। ओके, तो यूनिसेलुलर मीन यूनी मीन सिंगल, यूनी मीन सिंगल, यूनी सिंगल सेल, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म। तो अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बना के रहते हैं, बना के सर्वाइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बना के रहते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या है? और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीम साथ है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन डिपेंड नहीं करते किसी पर, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते इंडिविजुअली। और वो रहेंगे कहाँ पर? जो हमारी बुक ने एग्जांपल वॉलबॉक्स की है, तो वॉलबॉक्स क्या है? वॉलबॉक्स जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तो रखते हैं, लेकिन पता क्या है, वो यूनिसेलुलर ही है। वॉलबॉक्स यूनिसेलुलर है लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ना यूग्लेना, अमीबा और पैरामीशियम की, ये क्या, ये सिंगल रहते हैं, खुद तमाम एक्टिविटी क्या करते हैं, खुद तमाम एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म करते हैं। मतलब उनका जो हैबिटेट है वो सिंगल इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स की मिसाल है वॉलबॉक्स की है, उनका लिविंग हैबिटेट वाटर है, और वो क्या करते हैं, सब मिलकर रहते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? इन दिस ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तंजीम साजी ना। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। शर्त तो ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में शर्त ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर जॉइंट टू आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने आप को और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉलोनी, एक कॉलोनी बना लेंगे और इनका लिविंग हैबिटेट वाटर होगा। देखते हैं इसको। अच्छा जी, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ मुंतजिम हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज टू ईच अदर एंड फॉर्म, और बनाते क्या हैं, एंड फॉर्म अ कॉलोनी, और कॉलोनी बना लेंगे। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कहलाएगी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी भी एग्जांपल हम एक्सप्लेन करने से हटेंगे नहीं, हम कहेंगे वॉलबॉक्स का जो है, वॉलबॉक्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वॉलबॉक्स के अंदर जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ को गुजारने का जो मैकेनिज्म है, वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इनका लिविंग हैबिटेट वाटर होता है, हाँ जी, वाटर उनका लिविंग हैबिटेट है, कॉलोनी बनाकर रहते हैं और जो है वो लाइफ को स्पेंड करते हैं अपनी। अच्छा बेटा, ये हमारी होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसको थोड़ा सा हम स्किप करके यहाँ पर मैं मैनेज कर देता हूँ। हमारी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है that is about multicellular organization। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई है, तो मतलब कि सेल की ऐसी डिवीजन है जो एक से ज्यादा है, सेल की ऐसी डिवीजन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल रखते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हम कहेंगे, हम इसकी डेफिनेशन देखें कितनी आसान वर्डिंग से बना सकते हैं, these ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, these ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, हैव, रखते हैं मोर देन वन सेल, हैव मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, ये एक से ज्यादा सेल रखते हैं। एंड फॉलो, और फॉलो किसको करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर देंगे, एक से ज्यादा सेल रखेंगे। चलो जी, इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारी बुक में मेंशन की गई है वो है मस्टर्ड प्लांट। क्या है, मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट, इसको कहते हैं सरसों का साग भी कहते हैं इसको, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, सरसों का साग भी कहते हैं। ये सरसों का साग है और ये किस एज अ क्या यूज होता है, एज अ वेजिटेबल यूज होता है पंजाब के एरिया में या पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान की काफी एरिया लाइक सिंध में भी यूज होता है एज अ वेजिटेबल, एज अ वेजिटेबल यूज होता है। इसके सीड का क्या यूज होता है, इसके सीड का ऑयल भी यूज होता है सरसों का, इसको कहते हैं हम सरसों के पौधे, सरसों का पौधा भी कह सकते हैं इसको, हाँ जी, ये साग भी कह सकते हैं। तो इसका वेजिटेबल के तौर पर यूज होता है, सीड इसके जो है वो ऑयल के तौर पर यूज होते हैं। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फॉलो करता है। और हम कहते हैं ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा रूट्स हैं, इसके अंदर रूट्स हैं जो एक्ट करती हैं एज अ ऑर्गन, रूट्स हैं, उसके बाद इसके पास स्टेम है, उसके बाद इसके पास लीव्स हैं, ये सब कुछ है इसके पास। तो इसका मतलब है रूट्स, स्टेम और लीव्स,
ये किसके तौर पर एक्ट करेंगे, ये एज अ वेजिटेटिव पार्ट के तौर पर एक्ट करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि वेजिटेटिव पार्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो वाला यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो रिप्रोडक्टिव, ये वेजिटेटिव पार्ट है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा, हम कहेंगे इसका जो फ्लावर है, जो इसका फ्लावर है वो क्या है, वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसमें रिप्रोडक्शन होती है। और हमने इसमें हम जो है वो आगे हायर क्लास 10th क्लास में भी देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन, इसको एक्सप्लेन करेंगे 10th क्लास में भी। तो फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या बनते हैं, उसमें फूल से क्या बन जाते हैं, सीड बनते हैं, या हम कह सकते हैं फ्रूट से फ्रूट बन जाता है। हाँ जी, तो चले जी, ये इसके पार्ट्स हो गए। तो एक वेजिटेटिव पार्ट है, इसके खास तरह के आपने देखे ऑर्गन देखे आपने, तो ये मस्टर्ड प्लांट है। एक बात तो बताना ही भूल गए, इसका साइंटिफिक नेम भी है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम भी है, इसका साइंटिफिक नेम जो बोर्ड ने काफी दफा पूछा, क्या है इसका, ब्रासिका, ब्रासिका कंपेस्ट्रस, COMPESTRIS, कंपेस्ट्रस, ब्रासिका कंपेस्ट्रस साइंटिफिक नेम है। तो इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है वो एक तिरछा अंदाज में इसको लिखना चाहता है साइंटिफिक नेम, क्योंकि दूसरे वर्ड से ये इसकी जो है वो खास तरह की पेरियोडिटी होती है। अच्छा जी, ब्रासिका कंपेस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम, ऑर्गन इसके अंदर मौजूद है। तो अब अगला देखिए हमारे ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक और मिसाल भी है, फ्रॉग की मिसाल है। कौन सी मिसाल है, फ्रॉग की मिसाल है। तो जो स्टूडेंट हम इसको इरेज कर लेते हैं तो अच्छा बेटा, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहली मिसाल हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की आ गई, तो दूसरी मिसाल हमारे पास क्या होगी, हम कहेंगे दूसरी मिसाल जो है, दूसरी मिसाल हमारे पास होगी फ्रॉग की, फ्रॉग की मिसाल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइट हमारी। अच्छा स्टूडेंट, तो फ्रॉग हमारी दूसरी एग्जांपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग आ जाता है। तो फ्रॉग क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फ्रॉग के अंदर इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है बेटा राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। इसके नीचे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इसके अंदर जो है वो ये साइंटिफिक नेम को लिखने का एक मेथड होता है, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास हो गया राना टिग्रीना, जो है वो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम हो गया। अब हम क्या करने लगे, अब हम देखने लगे हैं कि ये जो फ्रॉग है इसके अंदर अल्लाह ताला ने खास तरह का ऑर्गन सिस्टम रखा है, ऑर्गन सिस्टम रखा हुआ है, और वो ऑर्गन सिस्टम रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, ऑर्गन से, और उसमें ऑर्गन से रिलेट करता है, और रिलेट करता है मतलब कि और तमाम ऑर्गन अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब ऑर्गन सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और हम कहते हैं कि ऑर्गन जो है वो किससे बने हैं, ऑर्गन किससे बने हैं, वो तो टिश्यू से मिलकर बने हैं। तो इसके अंदर तो डिफरेंट तरह के टिश्यूज की भी बात करेंगे हम। इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यूज है, इसके अंदर नर्वस टिश्यूज है, इसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज है, इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो कि डिफरेंट सिक्रीशन का काम करते हैं। नर्वस टिश्यूज जो हैं वो ऑब्वियसली उनका काम जनरेशन ऑफ द इंपल्स, मस्कुलर टिश्यूज मतलब मूवमेंट के लिए, और एपिथेलियल टिश्यूज के भी डिफरेंट पार्ट्स में अगर होंगे तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। तो बेटा ये डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं, इसका मतलब है तो ये तमाम टिश्यूज इकट्ठे होकर किसको बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। तो एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें, फ्रॉग में और मस्टर्ड प्लांट में। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक चैप्टर है वो हमारा आज क्लियर हो गया, पहला चैप्टर आज हमारा क्लियर हो जाता है इस पूरे टॉपिक के साथ। इस साइंटिफिक नेम भी बाजुकात लाइक साइंटिफिक नेम भी फ्रॉग का, प्लांट का पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में, और उसके बाद डिफरेंट इसमें से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पूछ सकता है। तो बेटा इस पूरे टॉपिक में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामु अलैकुम।